आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड्स एंड प्रेगनेंसी। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और साथ में आपको फाइब्रॉइड भी है तो क्या एक्सपेक्टेड है। जब सडनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है अपनी प्रेगनेंसी में, तो कई बार तभी उसको पता चलता है कि उसकी यूट्रस में एक फाइब्रॉइड भी है। और इससे एकदम से उनके मन में कुछ सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों के आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे। जो कॉमन सवाल हैं वो ये होते हैं कि ये फाइब्रॉइड साइज में बड़ा हो जाएगा, इससे क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, इससे क्या डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। ये जनरली कॉमन कंसर्न्स होते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल के। सो हम इन कंसर्न्स को ट्राइमेस्टर वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, मिडिल 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि इन अलग अलग टाइम पीरियड्स में फाइब्रॉइड्स अगर प्रेगनेंसी में होते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपके फाइब्रॉइड है तो कई बार मदर को बार बार यूरिन जाना या कई बार यूरिन रुक जाना, ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं। ये तब होगा अगर आपका फाइब्रॉइड यूट्रस की एंटीरियर वॉल पर है, जो कि बिल्कुल पेशाब वाली थैली के पास होती है। सो क्योंकि आपका फाइब्रॉइड पेशाब वाली थैली के बहुत पास है, आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बट इसमें वरी की कोई बात नहीं होती। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी और आपका यूट्रस पेल्विस से निकलकर एब्डोमेन में आने लगेगा, ये सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। दूसरी, अगर आपकी फाइब्रॉइड यूट्रस के पीछे की तरफ है और साइज में सब्सटेंशियली बिग है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और बिगर, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में आमतौर पे भी रहती है, बट अगर फाइब्रॉइड पीछे की तरफ है तो स्टूल पास करने में कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की कॉन्स्टिपेशन से थोड़ी ज्यादा होगी। तीसरा, अगर आपको ब्लीडिंग हुई है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर फिर चेक करेंगे कि क्या ये ब्लीडिंग बेबी के ना ग्रो करने की वजह से है या आसपास के एरिया से ब्लीड हो रहा है। ब्लीडिंग होना भी एक नॉन फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी वाली फीमेल में भी ये सिम्टम आते हैं। बट अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपके डॉक्टर फाइब्रॉइड पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्लीड को असेस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का अबॉर्ट हो जाना, ये फाइब्रॉइड इस तरह के अबॉर्शंस के कारण तभी बनते हैं अगर आपका फाइब्रॉइड सबम्यूकस है या बहुत सारे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं। इंट्राम्यूरल यानी कि ये वॉल में धसे हुए फाइब्रॉइड्स, या कोई फाइब्रॉइड जो कि बच्चेदानी के अंदर मुंह बना रहा है। तो ये 2 तरह के फाइब्रॉइड्स ही अर्ली अबॉर्शंस का कारण हो सकते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, बेबी ग्रो कर रहा है, तो अननेसेसरी फाइब्रॉइड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइब्रॉइड के कारण अबॉर्शन हो रहा होगा या बेबी नहीं ग्रो कर रहा होगा तो आपको ब्लीडिंग होगी और आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। जस्ट बिकॉज आपके अल्ट्रासाउंड पे एक फाइब्रॉइड आ गया है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने तभी सोचना है अगर हमें कोई सिम्टम आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि 4th, 5th, 6th मंथ। ये पीरियड यूजुअली एक बहुत ही कंफर्टेबल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि अर्ली यूट्रस पेल्विस से बाहर आ चुका होता है और ना ही साइज में इतना बड़ा होता है कि मदर को उसका वेट या बेबी का वेट या 3rd ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इस पीरियड में हमें फाइब्रॉइड कैसे तंग कर सकता है, अगर वो तंग करेगा। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका फाइब्रॉइड आपको प्रेगनेंसी में तंग करे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तंग करेगा तो आपको वो सिम्टम्स आएंगे जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं और आपको डॉक्टर को बताने हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो तंग करेगा तो वो क्या कर सकता है, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। आपको पेन हो सकती है, ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर प्रिकॉशनरी भी आपको कुछ मेडिसिन लिख के देंगे जो आपकी यूट्रस को रिलैक्स रखेंगे। बट अगर बार बार पेन होता है तो आपको चेकअप के लिए जाना है, जिसमें कि डॉक्टर थ्रेटन्ड प्रीटर्म के सिम्टम्स एनालाइज करेंगे कि कहीं आपको जल्दी पेन स्टार्ट होने के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। और ये सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि पेन किस तरह का है, प्रीटर्म लेबर को इंडिकेट कर रहा है, क्या फाइब्रॉइड उसका कारण है, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी सिर्फ सिम्टम्स डॉक्टर को बताएं। एक प्री टर्म लेबर का रिस्क होता है जिसे आपके डॉक्टर प्रॉपर मेडिकेशंस पे आपको रखकर उसे कवर कर सकते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर, जब हम डिलीवरी के नजदीक पहुंचते हैं तो कंसर्न ये रहता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। अब फाइब्रॉइड है तो कहीं सिजेरियन, कंपल्सरीली सिजेरियन ही तो नहीं होगा, और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। फाइब्रॉइड में सिजेरियन होना कंपल्सरी नहीं है, यानी कि फाइब्रॉइड सिजेरियन का एक इंडिकेशन नहीं है कि किसी को फाइब्रॉइड है तो पक्का पक्का सिजेरियन ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइब्रॉइड में भी सिजेरियन तभी किया जाता है जैसे कि नॉन फाइब्रॉइड वाले पेशेंट्स में, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत आ रही हो, बेबी नीचे ना आ रहा हो, बेबी लेबर पेन में उसका हेड नीचे ना आ रहा हो, या लेबर पेन प्रोग्रेस ना कर रही हो, तो ही सिजेरियन किया जाता है। पर से फाइब्रॉइड होना सिजेरियन होने का कारण नहीं होता। अब डिलीवरी के बाद चाहे वो सिजेरियन से है चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है, थोड़ा सा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। उसके लिए भी आपके डॉक्टर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है। प्रॉपर ऑक्सीटोसिस, प्रॉपर पीपीएच को कंट्रोल करने वाली बहुत सी दवाइयां आती हैं जो प्रिकॉशनरी ही आपको दी जाएंगी ताकि वो ब्लीडिंग एपिसोड ना हो। फिर भी अगर होता है तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, ब्लड का अरेंजमेंट करा के रखते हैं, और जब डॉक्टर्स किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो वो उसे काफी हद तक रोक भी पाते हैं। कोई रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो जाना कि इतनी ब्लीडिंग हो जाए जो किसी भी चीज से कंट्रोल ना हो, दैट इज अ वेरी 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 रेयर पॉसिबिलिटी। उस रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी से डर के हम अपनी पूरी प्रेगनेंसी का सफर एक ट्रॉमा नहीं बना सकते। टू समराइज आई वुड से कि फाइब्रॉइड इज नॉट अ रिस्क, नॉट अ मेजर रिस्क इन योर प्रेगनेंसी, अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली ठीक चल रही है। फाइब्रॉइड होने से अपने दिमाग में ये सब सवाल अननेसेसरी लाकर कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा मत सोचें। अगर ग्रोथ में कोई इशू होगा तो वो हमारे सामने आएगा और डॉक्टर आपको एज एन मैन बताएंगे। आपको सिर्फ क्लोज मॉनिटरिंग में रहना है, और जो भी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन 5 to 10% ऑफ फाइब्रॉइड केसेस में आती हैं उन्हें आपके डॉक्टर वॉच करेंगे, और अगर वैसा कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, तो आपको फाइब्रॉइड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरी इस वीडियो में आपके कंसर्न्स, उन पेशेंट के कंसर्न्स आंसर हो गए होंगे जिनको डॉक्टर ने बताया है कि उनकी प्रेगनेंसी में उनको पता चला है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी ना होने में का कारण होते हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल and wait for the next video next week on fibroids and infertility.